दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मंगल महाराज की वृश्चिक राशि के जातकों को कैसा रहेगा 2026 और उसे शुभ बनाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो हम ग्रह जनित उपाय भी बताएंगे और नक्षत्रों के भी बीज मंत्रों के उपाय या समझने वाले हैं। अब वो कहते हैं कि चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में रहता है तो नीच का चंद्रमा रहता है। तो मैंने ये बात पहले भी बोली है कि वृश्चिक राशि मंगल अग्नि तत्व है, चंद्रमा जल तत्व है, परंतु राशि मैच होती है चंद्रमा से। तो इन लोगों के अंदर स्टीम होती है, भाप होती है, और भाप की शक्ति तो आप समझते हो कि उसमें असीम शक्ति होती है। तो आप हनुमान जी जैसे अपनी शक्ति को पहचानो, आप अपनी शक्ति को भूलो मत, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं जो 2026 की बात बताने वाला हूं उससे पहले एक बात सुन लें। शनि महाराज आपके पंचम भाव में बैठे हैं, शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करवा सकते हैं और बच्चों से थोड़ी सी समस्या दिलवा सकते हैं, है ना। जो हमारे संबंध है उसमें भी थोड़ी समस्या उत्पन्न करके हमारे आनंद में कमी कर सकते हैं। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि करेंगे, ध्यान से सुनना, कर सकते हैं, परंतु बैठे किसकी राशि में? गुरु की राशि में, और गुरु की इन पे दृष्टि भी रहने वाली है। इसलिए आप शनि महाराज से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ईमानदारी से कड़ी मेहनत करना तो फल मिलेगा। एक बात मैंने आपको ये बता दी। दूसरी बात ये, राहु महाराज यहाँ पे बैठे हैं सुख भाव में या सुख में कमी करते हैं, थोड़ी सी समस्याएं देते हैं। यदि आप अपने परिवार में माता का सम्मान करोगे, भ्रमित नहीं होगे, कुछ भी आपके पास जानकारी आई उस जानकारियों को आप पूरी अच्छे तरीके से समझ के फिर अपना कोई कदम उठाओगे तो ये दिक्कत नहीं करेंगे। सरस्वती माता की आपको आराधना करनी चाहिए। तो ये राहु और इनकी बात कर ली, और गुरु भी अष्टम में बैठे हैं। अष्टम में गुरु आध्यात्मिकता देते हैं, गूढ़ विद्या देते हैं, तो इनकी जानकारी आप लो, रिसर्च संबंधी कार्य करो, है ना। और थोड़ा सा कष्ट भी ये देते हैं, परंतु गुरुओं का सम्मान करो, सलाह लो, बड़े लोगों की सलाह लो, सम्मान करो, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। फिर गुरु यहाँ आ जाएंगे तो फिर ये आपके लिए वरदान है। और ये 2 जून को यहाँ आ रहा है, तो हम इनकी बात बाद में करेंगे, परंतु ये अलर्ट था जो मैंने बताया। अब हम 2026 की पूरी बेसिक टेंडेंसी की बात करने वाले हैं। तो 2026 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गहन परिवर्तन, योजनाओं की पुनर्संरचना और कड़ी मेहनत से शक्ति में वृद्धि का वर्ष है। कड़ी मेहनत, बिना मेहनत के बोलोगे नहीं मिल रहा तो फिर नहीं मिलेगा। वो छिपे हुए अवसर हैं, उन्हें पहचानें और उनका फायदा उठाएं। रणनीतिक क्षमता बहुत अच्छी बनाएं तो आपको निश्चित ही एक लाभ मिलेगा, निर्णायक लाभ मिलेगा। ये वर्ष आत्मविश्वास, शोध, धैर्य और लक्ष्य केंद्रित दृष्टि से बड़ी उपलब्धियों वाला वर्ष है। ये सब करोगे तो उपलब्धियां पक्का मिलेंगी, नहीं तो हाथ पे हाथ रख के बैठोगे तो नहीं होगा। तो आपको आत्मविश्वास जगाना होगा। वो नीच का चंद्रमा बोल देते हैं तो आत्मविश्वास वैसे ही खत्म कर लेते हैं। नहीं है, ये अच्छा चंद्रमा है। आत्मविश्वास, धैर्य बनाए रखिए, जीत आपकी होगी। कैरियर की बात करते हैं। शुरुआत में दबाव है, बाद में बहुत अच्छा आपका कैरियर होगा, पदोन्नति मिलेगी, नई परियोजनाओं से आप वर्ष के उत्तरार्ध में अच्छा काम करेंगे, नई भूमिकाएं मिलेंगी। और सही बात तो यह है कि व्यापारियों के लिए ये वर्ष नए नए स्रोतों से धन लाभ दिलाने वाला है तो है, परंतु फिर वही काम करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे इस साल में मजबूत होती चली जाएगी और अचानक से कहीं रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं ना पिछले समय में, उसका लाभ आपको मिलने वाला है। मध्य भाग सबसे अच्छा है धन के मामले में, ये बात आप समझ लीजिए। स्वास्थ्य की बात करें,
तो ऊर्जा में उतार चढ़ाव रहेगा, परंतु वो कारण मानसिक तनाव। धैर्य रखेंगे, आत्मविश्वास रखेंगे तो थकान नहीं होगी। हाँ, अनियमित दिनचर्या आपको समस्या दे सकती है, उससे व्यवस्थित करना, परंतु बाद में साल के उत्तरार्ध में आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। पारिवारिक संबंध और विवाह संबंधों में स्पष्टता और ईमानदारी आपको रखनी होगी, बहुत जरूरी है। किसी पुराने विवाद का समाधान 20 साल आपको मिल सकता है, और अविवाहित जातकों के लिए रिश्ते तो जरूर आएंगे, तो गंभीरता से विचार करके यस कर दीजिए। अवसर क्या है जो आपको पकड़ने हैं? भूमि, भवन, अनुसंधान, प्रबंधन, सुरक्षा संबंधी कार्य, विदेश संबंधी कार्य और पुराने संबंध जो कि पर्दे के पीछे से आपकी सहायता करने वाले हैं, ये सब आपको अवसर देंगे। तो जो सुना है उस अवसर का फायदा उठाइए। क्या क्या चैलेंज हैं जो हमें एक्सेप्ट करने चाहिए इस वर्ष? सबसे पहली, अति संदेह। आप ज्यादा किसी पर अविश्वास मत करिए और बहुत ज्यादा गोपनीय बनने की कोशिश मत करिए। कठोर दृष्टिकोण मत अपनाइए, ये अवसरों को रोक सकते हैं। खर्च होगा, उसका तनाव मत लीजिए, आएगा भी, तो खर्च को थोड़ा कम करेंगे तो तनाव भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब हमने इन सब की बात तो कर ली थी। केतु आपसे कार्य में थोड़ा सा अलगाव करवाने की कोशिश करेंगे, तो गणपति जी की आराधना केतु को संभाल लेगी। गुरु की 1 2 3 4 5 ये आपको विदेश से फायदा दिलवाने वाली है। ये दिव्य दृष्टि होती है, अमृतमय दृष्टि होती है। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ से यदि हम बात करें तो 7वीं दृष्टि यहाँ से आपको धन दिलवाने की कोशिश कर रही है, तो ये चीज आप देख लीजिए। फिर 8 9 गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो राहु महाराज को ठीक कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु 2 जून से गुरु महाराज यहाँ आ जाएंगे, और मान के चलिए ये ग्रह गोचर का वरदान है आपके लिए। आपकी आधी से ज्यादा समस्या 2 जून के बाद खत्म होने वाली है। फिर भले ही 1 नवंबर को ये फिर यहाँ आ जाएंगे तो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये गुरु महाराज का आशीर्वाद आपके साथ है, आपको आशीर्वाद मिल रहा है, फायदा उठाइए। पिता तुल्य लोगों का और गुरुजनों का सम्मान करिए। जरा भी असम्मान दिमाग में लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी एक आदत होती ना आलोचनात्मक बनने के लिए, हम किसी की भी बुराई कर देते हैं। इससे बचना है, आपको नहीं करना है। और अपन से बड़े लोग की तो बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ गए? उनकी बात मानो मत, परंतु काटो भी मत यदि आपको गलत लगती है। वैसे मानने से फायदा ही है। फिर राहु महाराज की भी बात कर ली थी। शनि महाराज की 3री दृष्टि यहाँ 7वें भाव पे पड़ रही, परंतु गुरु की राशि में बैठ के थोड़ी सी सात्विकता शनि महाराज में आ गई, क्रूरता कम हो गई है। तो फिर थोड़े से पारिवारिक संबंध, जीवन साथी, पार्टनर के साथ वाद विवाद रोक सकते हो। मैंने फिर से बोला, वृश्चिक राशि के जातक हो, आपके पास इस टीम की एनर्जी है और आप इससे बहुत कुछ फायदा उठा सकते हो। कब तक नीच का चंद्रमा बोलते रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा होगा, अच्छा कर सकते हो। मन को प्रभावित करना यानी चंद्रमा को खराब करना। यदि मन को मजबूत किया तो चंद्रमा किसी भी भाव में कहीं पे भी बैठा है। और मन को मजबूत करने के लिए ओम शाम सदाशिव नमो नमः का जप करिए। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, बटुक भैरव मंत्र की आराधना 11 बार कम से कम रोज पाठ करिए, गुरुओं का सम्मान करिए, इस दृष्टि से बच जाओगे। ये यहाँ पे सामाजिक संबंधों में दृष्टि है, तो लोगों से विवाद मत करिए, वाद करिए। और फिर इसके बाद 7 के बाद 8 9 10वीं दृष्टि धन पे गुरु की राशि है, इसलिए थोड़ा सा डिले करेंगे, परंतु कुछ भी गड़बड़ नहीं करने वाले हैं। और अब हम आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण फेज पे। उससे पहले बता दूं कि वार्षिक राशिफल हर माह का अलग अलग मैंने बनाया, लगभग 50 पेजों का है। उसमें ग्रहों से संबंधित उपाय भी दिए हैं, नक्षत्रों के भी उपाय दिए हैं। यदि आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप ले सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों की।
तो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा 3 नक्षत्र वृश्चिक राशि के लिए होते हैं। राहु सद्दिशा में रहेंगे, फिर 1 अगस्त से धनिष्ठा में जाएंगे, शनि उत्तराभाद्र पद में है, 17 मई से रेवती में जाएंगे, गुरु पुनर्वसु में, 18 जून से पुष्य में, 18 अगस्त से आश्लेषा में आ जाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए कि हम इन 3 मुख्य ग्रहों से फायदा ले पाए, ये हमारा विरोध नहीं करें, क्योंकि इन तीनों को संभाल लिया तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को संभाल लिया हमने, तो वो यदि प्रसन्न हो गए तो आशीर्वादों की झड़ी लगेगी। तो सबसे पहले विशाखा नक्षत्र वालों की बात कर लें तो राहु अति मित्र है सद्दिशा में और धनिष्ठा में मित्र है, तो राहु तो आपके लिए बहुत शुभ है, तो राहु बुरा नहीं करेगा, ज्यादा तनाव नहीं देने वाला है। अब शनि महाराज की बात कर लेते हैं। शनि महाराज जब तक उत्तराभाद्र पद में है आपको संपत्ति दिलवा रहे हैं, क्योंकि ये संपत नक्षत्र है, परंतु जब रेवती में आ जाएंगे तो ये विपद नक्षत्र हो जाएगा, और इस विपद की विपत्ति से बचने के लिए ओम पूखड़े नमः का जप आपको करना चाहिए। चलिए फिर हम गुरु की बात करते हैं। ये जन्म नक्षत्र में है, फिर ये संपत नक्षत्र में है, फिर आश्लेषा में आके विपद नक्षत्र होते हैं। ओम सर्पेभ्यो नमः का आपको जप करना चाहिए, तो ये साल अच्छा हो जाएगा और अच्छा हमें करना है ना। अब हम बात कर लेते हैं अनुराधा नक्षत्र की। अनुराधा नक्षत्र में बात करें तो राहु जब तक सद्दिशा में है मित्र है, परंतु धनिष्ठा में आके बद नक्षत्र हो जाते हैं, और जब धनिष्ठा में आके बद नक्षत्र हो जाएंगे, ओम वासुदेवाय नमः या वसुभ्यो नमः, हम ये लिख देते हैं ओम वासुदेवाय नमः। इसका आप जप करिए, इसका जप करना चाहिए आपको, तो फिर ये बद नक्षत्र की समस्या से बच जाओगे। और यदि दशा चल रही है तो 5 माला रोज कर लेना शनि की। अच्छा, गुरु की बात कर लें। गुरु जहाँ पे हैं पता है, इसमें अति मित्र नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र की बात करें तो जन्म नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र की बात करें तो संपत नक्षत्र। गुरु महाराज का तो आशीर्वाद पूरे साल आपको मिल रहा है, इसलिए खुश हो सकते हो, मिठाई भी बांट सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र, बड़े नक्षत्र की बात कर लेते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में राहु जो है ना, 1 अगस्त तक ये जो सतभिषा नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए ये बद नक्षत्र है, और आपको जप करना चाहिए ओम वरुणाय नमः। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि राहु की दशा चल रही है तो ये कम से कम 5 माला रोज करना शुरू कर दीजिए। चलिए फिर धनिष्ठा नक्षत्र में आके तो राहु आपके लिए साधक नक्षत्र बन रहे हैं, तो समस्या कब तक है? 1 अगस्त तक। 1 अगस्त के बाद राहु आपके लिए पॉजिटिव हो गए। अब हम शनि महाराज की बात करें तो पता है ये अतिमित्र नक्षत्र है और ये जन्म नक्षत्र, तो शनि महाराज का तो आशीर्वाद आपको मिल रहा है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, कड़ी मेहनत करना है, ईमानदार रहना है। फिर हम बात करें पुनर्वसु गुरु महाराज के नक्षत्र की, तो पुनर्वसु नक्षत्र मित्र है, फिर पुनर्वसु के बाद पुष्य नक्षत्र अति मित्र है, और पुष्य नक्षत्र के बाद आश्लेषा नक्षत्र तो आपका जन्म नक्षत्र हो गया। तो गुरु महाराज का भी आशीर्वाद है, शनि महाराज का भी आशीर्वाद है। ज्येष्ठा वालों सुन रहे हो ना, राहु महाराज को शुरू में ठीक करना पड़ेगा, तो उपलब्धियों का साल है, उपलब्धियां प्राप्त करिए और अच्छा करिए। जय माता दी।